क्या ये वशीकरण आज की डेट में पॉसिबल है? वशीकरण करते हैं किसी इंसान के ऊपर, टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो 101% होना ही होना है। 101% बिल्कुल होता है। मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा, मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिससे हम किसी भी इंसान के ऊपर कर रहे हैं तो वो इंसान हमारे तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है। महावशीकरण होता है जिससे हम किसी भी इंसान को जबरदस्ती पाना, जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है वो बस वैसे नाचता रहेगा। किसी का वन साइडेड लव हो ठीक है, तो उसको अगर वशीकरण करना होता है, क्या ये ठीक है? शादी करनी है या ब्रेकअप हो गया है तो ये इसमें भी वशीकरण काम करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? अपने बॉस के ऊपर वशीकरण कर दे कि भैया हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाए, कुछ इस तरीके के भी आते केस, और ये पॉसिबल है? बिल्कुल आते हैं। यहाँ लोग बैठे हो सर, इनको मत कोई टिप्स दे देना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई घर बैठे बैठे ये चीज को पहचान सके कि क्या मेरे ऊपर वशीकरण तो किसी ने नहीं किया, क्या तरीका है? कोई टिप बताइए आप उसका, अगर हम एकदम से थोड़ा सा बचने के लिए कोई ऐसा कोई छोटा सा उपाय कर सके घर बैठे बैठे, तो वो पॉसिबल है या फिर आपसे ही डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा? लड़के की शादी होने वाली है, हाँ। कुछ टाइम बचे, कुछ भी करके उसका रिश्ता कैंसिल करवाना है। काफी केसेस ऐसे आते हैं, तो हम उस चीज का भी सोल्यूशन करते हैं। काम करने वाला होना चाहिए और काम करवाने वाला होना चाहिए। काम हम हमारा करके दे दो, पैसे हम तब देंगे, ये मैं 100% दूंगा जी, डबल नहीं ट्रिपल दूंगा, बिल्कुल, ऐसा भी हमारे पास पॉसिबल है क्या? वशीकरण के ऊपर अगर आपके दिमाग में कोई भी ऐसी बात चल रही हो जो कि आपके डाउट में हो, वो सब आज सॉल्व होने वाली है। कैसे, क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर वशीकरण है कि नहीं, और अगर है तो कैसे बचा जाए, इन सब के बारे में हमें आज बताने आए हैं तांत्रिक राम गोपाल जी। जी हाँ, बहुत अच्छे तांत्रिक हैं और बहुत ही आज एक से एक जो आपके क्वेश्चंस है ना, उसका सॉल्यूशन इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छे इसके अंदर हमें सॉल्यूशन बताए गए हैं। अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा देख लोगे तो जाहिर है वशीकरण से रिलेटेड आपकी सभी प्रॉब्लम आज दूर होने वाली है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, वीडियो को भी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त बेहतरीन एपिसोड। इस पॉडकास्ट में बताए गए ज्योतिष, अंक ज्योतिष, उपाय, टोटके या किसी भी प्रकार की सलाह केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत की जाती है। इन उपायों को अपनाना, किसी सेवा के लिए भुगतान करना या किसी भी प्रकार का निर्णय लेना पूरी तरह दर्शक या श्रोता की व्यक्तिगत इच्छा और जिम्मेदारी है। किसी भी आर्थिक नुकसान, लाभ, मानसिक भावनात्मक प्रभाव या अन्य परिणामों के लिए द विकास पॉडकास्ट शो, इसके निर्माता, होस्ट या टीम के किसी भी सदस्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कृपया किसी भी निर्णय या कोई भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने विवेक और प्रोफेशनल सलाह का उपयोग करें। मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी दिया जाता है। और आज इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे साथ है हमारे स्पेशल गेस्ट। चलिए पहले गेस्ट से मिल लेते हैं। नमस्कार सर। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। जय महाकाल सर, जय माँ कामाख्या सर। कैसे सर आप? बस बढ़िया सर। सर जो आज फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, बिल्कुल, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। देखो, मेरा नाम तांत्रिक राम गोपाल जी है और मैं माँ कामाख्या देवी से हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सीधी साधना की है मैंने, तो उसमें 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। जो 10 साल से मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ। 10 साल से आप कर रहे हैं? बिल्कुल 10 साल से। तो शुरुआत से आपने कैसे सोचा ये चीजें करने के लिए? देखो, ये क्या होता है कि जैसे ये हमारे परिवार का यही काम है। जैसे अच्छा। दादाजी वगैरह हो गए, पापा वगैरह हो गए, सारे इसी लाइन में हैं। जो लाइन चलती है उसी लाइन में वही चलते हैं। अच्छा, तो बस वही चीज़ है। खानदानी मतलब एक्सपीरियंस है इस चीज में। वही चीज़ है। ठीक है सर, थोड़ा सा हम आज मदद चाहते हैं आपकी। थोड़ा सा मैं सर आपसे जानना चाहूंगा सर, सबसे पहले तो ये बताओ, क्या ये वशीकरण आज की डेट में पॉसिबल है? पहले मुझे सही बताइए इस बारे में। देखो, वशीकरण बिल्कुल पॉसिबल है। जो भी हमारे पास आता है वशीकरण के रिगार्डिंग ही आता है। अभी काफी क्लाइंट, जितना भी जो अभी कल्चर में जो चल रहा है वो अभी फिलहाल में वशीकरण ही चल रहा है। अच्छा। और वशीकरण रियली में होता है। वशीकरण करने वाला होना चाहिए और सामने करवाने वाला होना चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ये चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, तो मुझे ये बताइए कि सर से बताइए, क्या वशीकरण अगर हम किसी से करवाते बिल्कुल तो क्या ये उल्टा काम भी कर जाता है कि किसी अगर नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा तो ये उल्टा हम पे इफेक्ट डालता है? कुछ ऐसा भी होता है? देखो, वो ऐसे होता है कि सबसे पहले तो कोई भी अगर सीधी साधना जिस इंसान ने की है, तांत्रिक हो या अघोरी हो, तो उसको गुरु का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, सबसे पहले तो वो चीजें हैं। जब इंसान के पास गुरु का ज्ञान है तो वो सब चीजें कर सकता है। गुरु का ज्ञान मतलब? गुरु का ज्ञान का मतलब ये होता है, जैसे मेरा गुरु है जिसने मुझे सारी चीजें बता रखी है कि किस तरीके से हमें करना है। आज मैंने जो सिद्धि साधना की है वो उनकी रेख देख में कर रखी है मैंने।
अच्छा। तो वो चीजें होनी जरूरी है। उसके बाद भी हम जैसे वशीकरण करते हैं किसी इंसान के ऊपर, तो कन्फर्मली वो होता ही होता है। उसमें टाइमिंग का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन वो 101% होना ही होना है। 101%। बिल्कुल होना है। और अच्छा। ऐसा नहीं है अब किसी इंसान को सीधी साधना की नहीं है, वो डायरेक्टली वो वशीकरण करना चाहता है, तो वो तो उसका उल्टा इफेक्ट तो होना ही होना है। अच्छा। जब उसका कोई गुरु भी नहीं है, वो डायरेक्टली काफी हमारे पास आते हैं, जैसे यूट्यूब से देख लिया हाँ। वशीकरण वगैरह कैसे होता है राइट। कैसे नहीं होता है, कि हाँ। तांत्रिक जितने भी है पैसे वगैरह मांगते हैं, तो हम ये चाहते हैं हमने ये चीज करके हम हमारी गर्लफ्रेंड के ऊपर वशीकरण कर देंगे, तो उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो सही तरीके से नहीं किया जाता है। तो उल्टा इफेक्ट करने और कराने वाले दोनों पे ही होता है? देखो, करने वाले के ऊपर ही होता है और कराने वाले के ऊपर ही होता है। दोनों पर ही होता है? दोनों के ऊपर होता है। ओके। क्योंकि उसको सीधी साधना का कुछ पता नहीं है, उस चीज के बारे में उस चीज को नॉलेज ही नहीं है। अब वो यूट्यूब पे देख के सारी चीजें कर रहा है, तो वो तो चीज उल्टा होना ही होना है। सही बात है। ये भी आजकल बड़ी खतरनाक चीज है। मैं तो बिल्कुल। कहता हूँ कि भैया यूट्यूब से देख के मत करो ये सब चीजें, बंदा बिल्कुल बैठ नहीं के है। देख के शुरू हो जाता है नहीं, वीडियो देख यूट्यूब के। में जो चीजें होती है हम्म। उसमें काफी बार ऐसा होता है, जो चीजें होती है वो रियल नहीं बताते। जैसे मंत्रों का उच्चारण होता है वो रियल नहीं बताते, क्योंकि काफी बार क्लाइंट ऐसे होते हैं जो हम रियल मंत्र बताते हैं वो वहां पे करना शुरू कर देते हैं शमशान के अंदर। अगर वो चीजें होती है सीधी साधना में, क्या होता है कि वो पहले तो गुरु का ज्ञान होना जरूरी है, फिर वहां पे अगर बैठते हैं तो हौसला भी चाहिए। सीधी करने कोई नॉर्मल चीज नहीं है, टाइम लगता है हर चीज में। अगर वहां पे कोई नेगेटिविटी कुछ ऐसी चीजें हो जाए तो वो डर जाता है, डरने से वो उल्टा इफेक्ट हो जाता है उसके ऊपर। ये भी वो चीजें भी होती है जी। अच्छा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा सर कि आपने अभी बोला कि गुरु के जो है ज्ञान देख होना देख में चाहिए सारा सब कुछ होता जी। है। तो अब मुझे ये बताइए, अगर लोग जो है वशीकरण कराने चलते हैं, आजकल बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर और यूट्यूब में हर जगह पे बहुत सारे तांत्रिक मिलते हैं। बिल्कुल हमें कैसे एक सही तांत्रिक की पहचान होगी कि हाँ ये तांत्रिक जो है बढ़िया है, इन्हीं से काम कराना चाहिए? क्या पहचान है, क्या उनके लक्षण है? देखो, तांत्रिक जो भी है सारे सब लोग अच्छे हैं, माने तो अच्छे हैं, नहीं माने तो बुरे हैं। कहने का मतलब क्या होता है, आज के टाइम में जो भी क्लाइंट है अगर तांत्रिक से वशीकरण करवा रहा है, अगर वो उनसे बार बार पैसे ले रहा है, अब काफी लोग आते हैं, गुरुजी हमने उनसे वशीकरण करवाया है, उन्होंने वो बार बार पैसे ले रहे हैं, तो बार बार पैसे कभी नहीं लगते हैं। अगर तांत्रिक जो जानकार तांत्रिक है उसने सीधी साधना कर रखी है, तो वशीकरण का अगर उसको नॉलेज है तो वो बार बार पैसे नहीं लेगा। एक ही बार में जो चीजें हैं कि जो सामान सामग्री के पैसे लगते हैं वो लगने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लगे, और सारा काम वो करके देगा। अगर कोई इंसान बार बार पैसे मांग रहा है कि इसमें ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसे समझो कि वो फेक है। अच्छा, वो फेक है मतलब? बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में ही अगर बंदा ऐसे बोल दे भैया मुझे 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए, बस अब नहीं इसके बाद लूंगा मैं, तो ऐसे में तो बंदा एक बार को थोड़ा सा रिस्क लेने में कतराता है ना कि यार एक साथ में इतने पैसे कैसे दे दूं, कैसे पहचानूं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको पैसे दे दूं? देखो, कुछ ये ऐसा भी होता है, वशीकरण में भी काफी प्रकार के वशीकरण होते हैं। अब उसको किस तरीके से वशीकरण करवाना है। अच्छा। काफी लोग होते हैं कि गुरुजी मुझे नॉर्मल तरीके से वशीकरण चाहिए, मुझे किसी से पैसे अटके हुए हैं तो मैं चाहता हूँ बस वो नॉर्मल पैसे दे दे मेरे, बस वो करना है अपने को। ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम के लिए करना है, स्ट्रॉन्ग वाला करना है, वो चीजें नहीं है। तो वो कुछ घंटों मिनटों वाला करवाते हैं, तो उनमें कुछ कम सामग्री आती है, कम पैसे की, उसमें हो जाता है। अरे बाप रे, ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने कहा वशीकरण के अलग अलग तरीके होते हैं, टाइप होते हैं, कौन से होते हैं? थोड़ा अगर शॉर्ट में हम देखो, वशीकरण जो होता है, पहली बात तो दिन के अंदर वशीकरण नहीं होता है। अच्छा। दिन के अंदर जो हम वशीकरण करते हैं बिल्कुल नहीं होता है। रात वशीकरण में का जो टाइमिंग होता है 7:30 बजे के बाद में शुरू होता है वशीकरण। ओके। बिल्कुल, जैसे एक उल्लू होता है, उल्लू को रात में दिखता है ना, दिन में नहीं दिखता है, तो वही चीजें होती है। अब वशीकरण करने वाले काफी तांत्रिकों के पास जाते हैं कि हमने वशीकरण कर दिया, दिन में भी पूजा शुरू कर रखी है, तो वो चीजें फेक है। दिन में कभी होता नहीं है वशीकरण। अच्छा, बिल्कुल नहीं होता है। तो एक बात बताओ, अब हम नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आपने कहा किसी से पैसे निकलवाने और उस पर भी वशीकरण करके काम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी जा रहा हूँ, दिन के दोपहर के 2 बज रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, मैं जाता हूँ 1 घंटे, मुझे एक बंदे से मिलना है 3 बजे, मैंने आपको फोन किया सर इसका जो है ना 1 घंटे के लिए जो है वो आप कर दीजिए वशीकरण, ठीक है, तो क्या दिन में ऐसा फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वो जैसे कि आज नाइट में वो वशीकरण करेगा, कल आप उसके पास जा सकते हो दिन के अंदर। अच्छा, तो एक दिन पहले, एक दिन पहले वो चीजें होती है, दिन के अंदर वो चीज नहीं होती है। प्लस घंटों मिनटों में वो चीजें नहीं होती है। अच्छा। जैसे कोई इंसान ऐसा चाहता है कि घंटों मिनटों में वशीकरण, आजकल का टाइम क्या है, लोग दीवारों पे पोस्टर लगा के रखते हैं 2 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 7 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, वो चीजें नहीं होती है। वशीकरण का टाइम होता है कि रात को वशीकरण किया जाता है, वशीकरण का टाइमिंग होता है जैसे 7 से 21 दिन के बीच बीच में होता है ये। अच्छा, 7 दिन का पीरियड तो रहता ही रहता है इसके अंदर। 7 दिन के बाद में धीरे धीरे करके इफेक्ट होना शुरू होता है, 21 दिन का प्रॉपरली उसमें टाइम लगता है। ओके। जो ये 2-2 घंटे में बोलते हैं करने बिल्कुल नहीं होता है, फेक है, बिल्कुल फेक है, ये आप गारंटी देते हैं? बिल्कुल पूरा।
तो ये तो इसमें बड़े सावधानी से काम करना चाहिए, ऐसे लोगों के बहकावे में मत आओ भाई, बिल्कुल नहीं कि आना जो कि चाहिए। लोग इस तरीके से बोल के करते हैं। बिल्कुल सर, ये वशीकरण के कुछ तरीके होते हैं, टाइप होते हैं, आप थोड़ा टाइप बताइए कि कौन कौन से होते हैं। कुछ मारन, उच्चाटन, हर तरीके के एक सुने हैं मैंने ये सब देखो, चीजें, क्या है ये सब? वशीकरण में षटकर्म होते हैं। अच्छा। जैसे वशीकरण हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, स्तंभन हो गया, उच्चाटन हो गया, मारण हो गया, सम्मोहन हो गया, ये षटकर्म में आते हैं, वशीकरण के अंदर ही आते हैं। प्लस वशीकरण में भी जैसे अलग अलग ये चीजें हैं, और वशीकरण भी काफी प्रकार के वशीकरण होते हैं। जैसे हमने पति पत्नी वशीकरण कर दिया किसी पे, अच्छा, हमारे पास आते ही गुरुजी पति पत्नी में काफी प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड जो वाइफ होते हैं, अच्छा रिलेशनशिप था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अचानक से जो मेरा हस्बैंड है वो जैसे रात को लेट आता है और मेरे को इग्नोर करता है, हर छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू हो जाता है। पहले हमारा रिलेशन 2-4 साल अच्छा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन पति पत्नी के बीच में क्या होता है, जैसे कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर हो जाता है, तो वो उसके ऊपर वशीकरण कर देता है, जिससे उसका जो हस्बैंड है वो उनकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। तो ये पति पत्नी वशीकरण होता है। अच्छा। तो वो भी काफी केसेस हमारे पास आते रहते हैं। काफी केस ऐसे आते हैं कि हस्बैंड वाइफ में दूरियां बन जाती है कुछ टाइम के बाद में, 2-4 साल उनका रिलेशन अच्छा चलता है। अब कुछ टाइम के बाद में ऐसे ऐसे जो लड़कियां होती है वो हमारे पास आती है, गुरुजी हमारा हस्बैंड अच्छा था, कहना भी मानता था, सारा सब कुछ है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है, वो अपनी माँ की ज्यादा सुन रहा है। हाँ, जो अपनी माँ है उसकी ज्यादा सुन रहा है, क्योंकि मेरे पास काफी केसेस आते हैं ऐसे। वो अपनी माँ की सुन रहे हैं। हमारे घर में जैसे एक मेरी ननंद है, उसकी ज्यादा मानता है, उसके बहकावे में आ रहा है, और मेरे साथ अब धीरे धीरे करके दूरियां बना रहा है, पता नहीं क्या है। कुछ टाइम से तो वो बोलने लग जाते मुझे तुझे रखना ही नहीं है, तो ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती है। तो उसमें भी वशीकरण किया जाता है। ओके। तो ये आप कैसे पहचानते हैं कि ये रियल बोल रहा है बंदा या गलत, कि अपनी तरफ से बातें बना के बोल रहा है? आप कैसे पहचानते हैं? वो चीजें उसमें पता चल जाती है। अच्छा, कैसे? वो ऐसे पता चल जाती है जैसे कि हस्बैंड वाइफ की फोटो मंगवाते हैं हम। अच्छा। दोनों की फोटो मंगवाते हैं, तो उसमें सारी चीजें फेस रीडिंग होती है। उसमें पता चल जाता है सारी चीजें कि उसमें जो उसका हस्बैंड है वो प्रॉपरली अपनी वाइफ की तरफ है, या अपनी माँ की तरफ है, या अपनी सिस्टर की तरफ है। अच्छा। किसकी तरफ है, तो वो सारी चीजें उसमें पता चल जाती है। अगर हमें पता चल रहा है कि वो दोनों की तरफ है, उन्हें अपनी मम्मी पापा की तरफ भी वो ले रहा है, सिस्टर की तरफ भी ले रहा है, लेकिन उसकी वाइफ ये चाहती है कि वो बस मेरी तरफ रहे, तो हम उसकी तरफ से वो करते नहीं है काम। अच्छा, वो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आज माता पिता ने उसको जन्म दिया है, इतना बड़ा किया उसने, और वो ये चाहती है कि तुरंत मेरा हो जाए, तो वो चीज तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। सही बात। दोनों की तरफ रहना चाहिए। घर गृहस्थी जीवन के अंदर वो चीजें होती है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की भी सुनेगा, अपने माता पिता की भी सुनेगा जी, वही होना चाहिए। मुझे लगता है देश की 99% जनसंख्या पे जो है वो सही में वशीकरण नहीं हो रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर एक आदमी जो है वो शादी के बाद वहीं की तरफ हो जाता है एक तरीके से जी। बिल्कुल। तो ये क्या सच में वशीकरण इस तरीके से हो रहा होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल बिल्कुल होता है वशीकरण। देखो ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस था, रिलेशनशिप का केस था। अच्छा। तो अच्छा खासा रिलेशनशिप था, कोटा राजस्थान का केस था मेरे पास में। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, काफी टाइम से राजस्थान के अंदर कोटा है, कोटा के अंदर हॉस्टल में रहते थे, और कम से कम 2-3 साल से वहीं पे रहते थे। दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप था। हालांकि रहने वाले वो वहाँ के थे, मसूरी के। अच्छा। मसूरी है ना उत्तराखंड के अंदर। हाँ, वहीं के रहने वाले थे। अब दोनों का अच्छा खासा रिलेशनशिप था, साथ में रहते थे। फिर क्या हुआ, जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने ये चीजें बोली कि जैसे भी है तेरे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो तुझे कुछ टाइम के लिए घर पे आना पड़ेगा, पापा ने तुझे बोला है। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी होगा मैं आ जाऊंगी घर पे। घर पे जाके उसने अपनी मम्मी को सारी चीजें बताई कि हम दोनों साथ में रहते हैं, ठीक है ना, तो मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। तो उनके घर वालों ने उसको मना कर दिया। अच्छा। लड़की को मना कर दिया कि जो भी चीजें हैं बेटा देख, ऐसा है कि तेरी बड़ी वाली जो सिस्टर है उसकी भी लव मैरिज हुई है, वो भी किसी से लव मैरिज की थी, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। जो भी है तेरे पापा ने मना कर दिया, तो अच्छा लड़का देके हम तेरी शादी करवा देंगे। ठीक है। तो उन्होंने स्पेशलिस्ट मना कर दिया कि मैं तो अगर शादी करूंगी तो उसी लड़के के साथ करूंगी। अच्छा। वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ओके। तो उसने कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, लड़के को कॉल किया कि मेरे मम्मी पापा तो ये चीज बोल रहे हैं। तो लड़के ने बोला जो कुछ भी है तू देख ले, तेरा मन क्या कर रहा है। वो बोल रही है मैं तो तेरे लिए हूँ सब कुछ, तू बोलेगा जैसा मैं करूंगी। तो उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। अच्छा। दोनों ने, लड़का और लड़की ने भागकर शादी कर ली। अब कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, उन्होंने जैसे अलग हो गए, वो अपना घर किराए पे मकान ले लिया, मकान किराए पे लेके वो अपना वहां पे सेटल हो गए। ठीक है। होने के बाद में कुछ 6-7 महीने के बाद में, जैसे कि जो लड़का था पढ़ा लिखा लड़का था, लड़की पढ़ी लिखी थी, तो उसमें लड़की थी वो हाउस वाइफ थी, वो घर पे रहती थी। जो लड़का था वो मेडिकल पे जॉब करने लग गया, जैसे मेडिकल वगैरह होती है वहां पे जॉब करने लग गया। अच्छा। तो वो 8-9 केमिस्ट वगैरह, हाँ केमिस्ट में, तो वहां पे वो चला जाता था 8-9 बजे वो चला जाता था। अब पीछे से जो उसकी वाइफ थी वो अकेली रहती थी घर के अंदर। वो कुछ टाइम के रही जहाँ पे जो किराए पे जो मकान था उसका मकान मालिक का बेटा वहां पे आता था। अच्छा।
किराए लेने के लिए आता था। हम्म। वो 1 महीने 2 महीने से जैसे आता रहता था, तो वो जो लड़का था वो घर पे मिलता नहीं था, वो रात को आता था, तो उनसे किराए वगैरह लेता था। तो उसकी जो लड़की थी, उसकी वाइफ, वो वहीं पे रहती थी। अब उसको वो देखता था, बातें चीतें करता था। तो उसकी जो वाइफ थी, कुछ टाइम के बाद में उसने ऐसे बोला कि जैसे छत वगैरह है, बारिश का मौसम रहता है, तो थोड़ा पानी वगैरह टपकता रहता है, तो आप थोड़ा ये भी करवा के दो, ठीक है। पैसे तो आप लेते ही हो, तो ये भी करवाना है, पानी का थोड़ा नल वगैरह है वो भी थोड़ा चेक कर लेना। तो वो लड़का बार बार आता रहता था अच्छा। उसी के घर पे। धीरे धीरे करके उस लड़के का जो मन है वो उस लड़की के ऊपर आ गया, लड़के का। अच्छा। तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, जैसे धीरे धीरे करके जो लड़का आता था, तो उसने क्या किया कि लड़की को प्रपोज कर दिया। तो लड़की ने ऐसे बोला, जो भी चीजें हैं मैंने लव मैरिज की हुई है, तो ये चीजें अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना, जो भी चीजें हैं। और लड़के का मन ऐसा था कि कुछ भी करके मैं उसको पाना चाहता हूँ, अच्छा, लड़के का। तो लड़के ने क्या किया, उसके ऊपर एक वशीकरण किया, ऐसा वशीकरण किया, उसको मिठाई के अंदर खिलाया। अच्छा। क्योंकि उनका रिलेशन पहले से जैसे बातें चीतें करना, वो वहां पे आता था, उसको चाय बना के देती थी, वो चाय वगैरह पीना, साथ में बैठना, हंसी मजाक करना, सारी चीजें थी उनका। अच्छा। कुछ टाइम के बाद में जैसे रिलेशनशिप कुछ होना चाहिए, रिलेटिव, ऐसे वशीकरण नहीं होता है, अच्छा, कुछ रिलेटिव होना चाहिए। तो वो चाय वगैरह पीती थी। अब कुछ टाइम के बाद में उस लड़के ने क्या किया, मिठाई वगैरह लेके आया कि हमने कुछ गाड़ी वगैरह ली है, तो उसके लिए मिठाई है। तो उस लड़की ने वो मिठाई खा ली। अच्छा। उस दिन के बाद में उस लड़की का जो माइंड है धीरे धीरे करके उस लड़के की तरफ अट्रैक्शन होना शुरू हो गया। अच्छा। अब वो दोनों, जैसे कि वो उसका हस्बैंड था, वो जॉब पे जाता था और पीछे से वो उस लड़की को गाड़ी में लेके और घूमने चले जाते थे दोनों। अच्छा। अब जो केमिस्ट की दुकान पे जो उसका हस्बैंड काम करता था, वहीं पे एक लड़का रहता था। उसने उसको बताया कि यार तेरी जो वाइफ थी, हमें अभी मैंने मॉल के अंदर देखा था उसको। अच्छा। वो वहां पे घूम रही थी। उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है। उसने उसको कॉल किया, तो उसने कॉल उठाया नहीं। वो तुरंत भागकर घर पे आया, तो घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा। तो उसको थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया। जैसे वो घर पे आया, तो उसको ऐसे लगा कि क्या पता ये चीज सही बोल रहा है। तो वो मेडिकल पे गया नहीं। अच्छा। वहीं पे उसका इंतजार कर रहा था। उसने कॉल किया, कॉल वो उठा नहीं थी। जैसे वो आया, उसने देख लिया सारी चीजें। उसने उसको बोला कि तू उसके साथ कैसे गई है। तो वो अपने हस्बैंड को गाली गलौज करना शुरू हो गई। अच्छा। उसके फेवर में इस तरीके से हो गई, वो उसको ही बोल रही थी कि तुझे क्या मतलब है, मैं कहीं पे भी जाऊं, कहीं पे भी नहीं जाऊं। अपने हस्बैंड को ये चीज बोली। तो उसने बोला, उसने एक थप्पड़ मार दिया। तो उसने ये चीज बोली कि तू यहाँ से जा सकता है। अच्छा। अपने ही हस्बैंड को, कि तू यहाँ से अपने हस्बैंड को थप्पड़ मार दिया कि तू मुझे कौन होता है कहने वाला, पहले तो ये बता। अच्छा। जो भी चीजें हैं। तो उसका जो हस्बैंड था कुछ ऐसे सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरी वाइफ तो ऐसे कुछ करती नहीं थी, नॉर्मल तरीके से थी। आज उसकी वजह से मैं भागकर मैंने शादी की है, सारा सब कुछ हुआ, इतना गहरा प्यार था हमारा। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने 1-2 दिन के अंदर जैसे भी हो धीरे धीरे करके वहीं पे कोई पंडित जी से बात की। अच्छा। तो पंडित जी ने ऐसे बोला, कोई तावीज वगैरह है, कोई पहना देना, क्या पता हो सकता है कोई लाग लपट हो जाए, कोई चौराहे वगैरह में पैर वगैरह हो जाता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर क्या होता है, कोई तबीयत वगैरह सही नहीं होगी, उसकी वजह से आप दोनों का नहीं बन रही होगी। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने एक ताबीज वगैरह दिया, वो पहना दिया। लेकिन उसका तो वही रंग ढंग था, सारी चीजें थी। 2-4 दिन होते थे, उसके साथ में घूमने चली जाती थी। अच्छा। तो उसने उसको बोला कि मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है ना, तू उसके साथ रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो वो उसने यही चीज बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू ये घर छोड़ के चला जा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं लेना है, मुझे तो इसी के साथ रहना है। अच्छा। अपने हस्बैंड को। तो उसके हस्बैंड को डाउट हो गया कि ये चीजें तो उसने कभी नहीं बोली और आज अचानक से ये चीजें क्यों हो रही है, कैसे बोल रही है। फिर उसने मेरा पॉडकास्ट देखा था। अच्छा। मेरा पॉडकास्ट देखा तो उसमें ऐसे लगा कि गुरुजी मैं इन चीजों पे इंटरेस्ट तो नहीं रखता हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने एक पंडित जी से ताबीज भी बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा। तो मैंने उसकी सारी जो डिटेल्स वगैरह होती है, मैंने सारी डिटेल्स वगैरह ली। उसमें उसको मैंने फेस रीडिंग किया, मैंने चेक की सारी चीजें, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही। तो उसके अंदर वो चीजें आ रही थी कि उसमें वशीकरण किया गया था लड़की के ऊपर। अच्छा। प्रेम वशीकरण किया गया था। अच्छा। जो प्रेम वशीकरण होता है एक दोनों को एक करने के लिए, वो वशीकरण किया हुआ था। और उसको मिठाई के जरिए वो चीजें खिलाई गई थी, जिसकी वजह से उसका जो मन है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाए। अच्छा। तो वो रो रहा था लड़का, उसका हस्बैंड, कि गुरुजी कुछ भी करके मेरा कोई नहीं है, मेरे माता पिता मेरे से नाराज है, ठीक है, मैं उनको धोखा देके इसके साथ में मैंने शादी की थी और आज ये लड़की है मुझे धोखा दे रही है। मैंने सारी चीजें चेक करके मैंने उसको यही चीज बताई कि बेटा तुझे चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी वशीकरण कर रखा है, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है वो उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है। अच्छा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो जानबूझकर जा रही है। हाँ, समझ गए। वो चीजें नहीं है। तो उसने वो चीजें करवाई। उसमें 7 से 21 दिन का मुझे टाइम लगा। 21 दिन के बाद में जैसे लड़की के ऊपर से जो वशीकरण हटते ही वो रोने लग गई, नेचुरल माइंड में आ गई जो लड़की थी। अच्छा। अपने हस्बैंड के नीचे नाक रगड़ना शुरू हो गई कि मुझे पता ही नहीं मैं उसके साथ क्यों गई, कहाँ पे गई, क्या मेरे साथ हो रहा था।
तो उसके हस्बैंड ने ये चीजें मुझे पहले ही पूछी, गुरुजी अगर वो रियली में उसकी तरफ जा रही है, सच में उससे वो प्यार करती है, तो मैं उसको नहीं रखूंगा। लेकिन मैंने उसको सारी चीजें बताई कि वशीकरण के जरिए वो उसको अपनी तरफ कर रहा था। अच्छा। तो फिर वो लड़की भी रो रही थी और उसने यही चीज बोली लड़के ने कि गुरुजी अगर आज आप ना होते तो मुझे मेरा प्यार कभी नहीं मिलता। और सही आज कह माता रानी की दया से वो खुश है और उसने वो घर छोड़ के दूसरा किराए पे मकान ले रखा है। अरे बाप रे, ये भी हो जाते हैं ऐसे ऐसे बिल्कुल केस। हो जाता है। सर एक बात बताइए कि ये वशीकरण से बचने का हमारे पास अगर कोई तरीका हो तो वो क्या हो सकता है? कि ऐसे तो कोई भी कोई सामने वाला रिलेशन में रह के जो है मिला के खिला दे। रिलेटिव होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, नहीं फिर बचे कैसे, किस तरीके से? अगर हमें जो है कि यार हम पे कोई वशीकरण ना कर पाए, तो उसके लिए क्या हम सेव करके रखें, कैसे अपने आप को बचा के रखें, उसका आप कोई तरीका बताइए। देखो, वशीकरण से बचने का एक ही उपाय होता है कि कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखो। जैसे कि आज हम कहीं पे भी जाते हैं, कोई मिठाई वगैरह दे देता है, आज हम पानी वगैरह पी रहे हैं, थोड़ा आधा पानी छोड़ देते हैं गिलास के अंदर, हाँ। उस पर भी वशीकरण हो जाता है। उस पे भी वशीकरण उस होता पे भी है? वशीकरण हो जाता है, पानी के ऊपर हो जाता है। अच्छा। कोई गिफ्ट में हमें जैसे कि कपड़े वगैरह दे रहा है या कोई परफ्यूम वगैरह दे रहा है, उससे भी वशीकरण हो जाता है। तो सारी चीजों से क्या है, थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। आप 2-3 जरा शॉर्ट में चीजें बता दीजिए ताकि ये पब्लिक को जो है ध्यान रहे इस सब बातों का। एक, हमें आधा गिलास पानी नहीं छोड़ो, कहीं पे कोई चीज छोड़े नहीं, कहीं पे भी जाते हैं जी, तो जी। वो नहीं करना चाहिए। अगर पानी भी अगर पी रहे हैं ना हम कहीं पे, जैसे कई बार क्या हो जाता है, कई बार ऐसी चीजें होती है कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, पानी भी पीना पड़ता है और मिठाई भी खानी पड़ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी चीजें हो जाती है। तो अपने पहले तो अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए। अच्छा। इष्ट देव को याद करके, अपने पितरों को याद करके फिर वो मिठाई खानी चाहिए। ओके, अच्छा। तो वो क्या होता है, हमारी रक्षा करते हैं। अच्छा, पहले ही ये चीज करनी चाहिए, सबसे पहले वो चीज होती है। तो वो हमारी सहायता करते हैं। फिर वो चीज अगर कोई इंसान वशीकरण भी कर रहा है तो उसका इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि पहले से हमने उसको बुला रखा है, हाजिरी पहले से लगी हुई है हमारे पितरों के नाम से, इष्ट देव के नाम से, तो वो चीजें इफेक्ट नहीं होती है। कहने का मतलब वो होता है, अगर हम उसको याद ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज के लिए, अपने इष्ट देव को याद नहीं कर रहे हैं, तो जो इंसान वशीकरण कर रहा है उसका पावर तो इफेक्ट होना ही होना है। सही कह रहे हो। मैं एक ये इस बात से ये नोटिस कर रहा हूँ एक बात कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे वो भी जब खाना स्टार्ट करते थे ना, तो पहले भगवान को याद करते थे, ऊपर वाले को याद करते थे, उसके बाद खाना स्टार्ट करते थे। तो ये चीज जो है, हाथ लगा के धोख लगा के फिर खाते थे। जी जी, वो होता है। और अब ये बहुत कम हो चुका है। अब तो कम हो चुका है, तो उसकी वजह से ही ये चीजें चल रही है ज्यादा। पहले कहाँ चलती थी ये चीजें? पहले बिल्कुल नहीं थी। सही कह रहे हो आप। अभी ये चीजें ज्यादा चल रही है ना, वो चीजें होती है। सर एक बात बताइए कि अगर किसी का वन साइडेड लव हो, ठीक है, तो उसको अगर वशीकरण करना होता है, क्या ये ठीक है, करते हैं या कैसे करना चाहिए? देखो, वशीकरण तो करते हैं, वशीकरण करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। फिर भी लोग करते हैं जी। क्यों करते हैं? क्योंकि वही चीजें हैं, वशीकरण अगर वन साइड रहता है फिर भी होता है, होता वही है। क्योंकि अगर वशीकरण वन साइड रहता है तो इंसान उससे प्यार कर रहा है, सामने वाला नहीं कर रहा है, लेकिन वो उसको प्यार कर रहा है, वो उसको प्यार कर रहा है। तो वशीकरण तब इफेक्ट हो रहा है जब वो उसके अट्रैक्शन में है, बातों चीतों में है, जो भी चीजें हम दे रहे हैं वो उसको ले रहा है, तब वो चीजें इफेक्ट हो जाती है। अगर डायरेक्टली वो हमारे से प्यार कर रहे हैं, हम उससे बातचीत भी नहीं कर रहे हैं जी, अगर कोई चीज हमें वो दे रहा है, मिठाई दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, हम उसको ले ही नहीं रहे हैं, तो वशीकरण इफेक्ट नहीं होगा, वो वशीकरण कर ही नहीं सकता है। वो चीजें होती है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि जैसे अगर किसी को किसी शादी करनी है या ब्रेकअप हो गया है, तो ये इसमें भी वशीकरण काम करता है? बिल्कुल करता है। कैसे? ब्रेकअप वाले पर्सन को अगर मान लीजिए हमसे ब्रेकअप ही हो गया, ठीक है, उसको वापस बुलाना है, उसका जाग गया प्यार की, यार उसको वापस बुलाना है, ये तो गलती हो गई थी, कैसे किया जाएगा वशीकरण में? देखो, वो ऐसा होता है कि जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम आती है ना, तो उसके माइंड में या तो कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर हो जाता है, तो वो चीजें चेक करनी पड़ती है कि थर्ड पर्सन इंटरफेयर अगर हो रहा है तो उसने, थर्ड पर्सन ने कोई चीजें उसके ऊपर कर रखी है, उसका माइंड ब्रेन वॉश कर रखा है, तो वशीकरण के जरिए उस माइंड ब्रेन वॉश को रिमूव किया जाता है। अच्छा। जिससे उसका जो माइंड ब्रेन वॉश है वो किया हुआ है वो रिमूव हो जाए, और उसके माइंड में जो भी नेगेटिविटी फीलिंग्स होती है वो सारी चीजें दूर हो जाए, और उसका जो माइंड है वो हमारी तरफ अट्रैक्शन हो जाए। अच्छा। तो वो खुद एक चुंबक की तरह खींची चली आती है। हाँ, वो चीजें होती है। तो ये पॉसिबल है, होता है? बिल्कुल पॉसिबल। ये आप ही कर सकते हैं या कोई अगर घर से बैठे हुए कोई कर रहा है? नहीं, ऐसा उपाय घर से नहीं होता है, घर से नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है, घर से बैठे नहीं होता है। काफी चीजें होती है। अभी मैं आपको एक केस बताता हूँ, रिसेंटली बाहर कंट्री का केस था, यूके का। अच्छा। तो वहीं पे रिलेशनशिप का केस था,
तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कॉफी शॉप वगैरह है, कॉफी शॉप बार का एक लड़का था, वहीं पे एक लड़की आती थी, तो अच्छी तरीके से बातें चीतें करते थे। वो लड़की क्या वहाँ पे पढ़ाई के लिए गई हुई थी, अच्छा, पढ़ने के लिए गई हुई थी, तो वहाँ पे पढ़ती थी। अब जो लड़का था वो वहीं का था। अच्छा, अब दोनों में धीरे धीरे करके नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई, दोनों में रिलेशनशिप में आ गए धीरे धीरे करके। और कुछ टाइम के बाद में उन दोनों ने अपनी फैमिली को बोला कि जैसे भी होता है हम शादी करना चाहते हैं। तो उसमें जो लड़के की फैमिली वाले थे वो उस चीज के लिए एग्री नहीं थे। अच्छा, लड़की की फैमिली वाले एग्री थे। तो लड़के ने अपने मम्मी पापा को बोला, तो लड़के के मम्मी पापा ने मना कर दिया अच्छा, कि जो भी चीज है हमें ये लड़की पसंद नहीं है। तो लड़के ने ये चीज बोली, कुछ भी कर लो, मैं तो इसी से शादी करूंगा, अच्छा, मैं तो इसी से शादी करूंगा। अब लड़की भी उससे बात कर रही है, लड़का भी उससे बात कर रहा है। अच्छा। तो लड़के के मम्मी पापा ने क्या किया कि लड़की के ऊपर नफरत का वशीकरण करवा दिया। नफरत का वशीकरण? लड़के के मम्मी पापा ने, अच्छा, कि डायरेक्टली अगर हम मेरे बेटे पे मैं वशीकरण करवाऊंगी तो कुछ हानि ना हो जाए। तो उसने लड़की के ऊपर करवा दिया कि वो लड़की लड़के से नफरत करे तो वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी उससे। ये कैसे हुआ? ये उसने किया। नहीं, ये कैसे हुआ, मतलब किस तरीके से हुआ? उसके लिए तो रिलेशन होना जरूरी था। रिलेशन होना शुरू तो फिर कैसे हुआ? फिर वो जो लड़का और लड़की थे, ठीक है, वो रिलेशनशिप में थे, ठीक है, दोनों। अब जो लड़का और लड़की थे, लड़के के जो मम्मी पापा हैं वो भी वहीं के थे, यूके के थे। हालांकि वो इंडिया के थे, चंडीगढ़ के, पंजाब के रहने वाले थे। यूके में उनका बिजनेस था, तो वहीं पे रहते थे। अब उस लड़के ने अपने घर वालों को लड़की दिखाई है कि ये लड़की है, घर पे लेके गए, आना जाना, उसके मम्मी को भी दिखाई है। लेकिन उनका क्या रहता है, कई बार वो चीजें होती है कि लोगों को धन वगैरह चाहिए, पैसे चाहिए, कि इतने पैसे डिमांड रहती है, इतने पैसे होना चाहिए। उनके पास कुछ नहीं है, नॉर्मल परिवार से लड़की है, गरीब फैमिली से लड़की है, तो हम वो चीज चाहते नहीं है। अब वो लड़के से कैसे बोले कि बेटा हमें ये गरीब परिवार की लड़की है तो हम इससे रिश्ता नहीं कर सकते। बेटे को बोलेंगे तो बेटा क्या बोलेगा कि मैं तो प्यार करता हूँ, मैं इसी से करूंगा, मैं तो प्यार कर रहा हूँ, आपको पैसे की लगी हुई है। सही बात है। तो वो उन्होंने घर पे आना जाना था, उन्होंने दिखाई थी कि ये लड़की है, तो उनके माता पिता भी उनको जानते हैं सारी चीजें। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करो, हम करवाएंगे। उन्होंने एक ही चीज बोली। फिर उन्होंने घर में जो राहें ली तो उन्होंने यही चीज बोली कि बेटा ये तो चीज मानेगा नहीं, कैसे भी। तो यही सलाह है कि लड़की के ऊपर वो चीज कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि लड़की ऑटोमेटिक उससे दूर हो जाएगी, तो हमारा लड़का सेफ रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने वो चीज लड़की के ऊपर कर दी। अब कुछ टाइम के बाद में ऐसी चीजें होने लगी कि धीरे धीरे करके लड़का और लड़की में दूरियां बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, अब लड़का उसको कॉल पे बातचीत करता था, धीरे धीरे करके उसमें बनती नहीं थी। लड़की कभी फोन उठाती थी, नहीं उठाती थी। चलते चलते उन दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया अचानक से। अच्छा। कुछ टाइम के बाद में जो लड़की थी उसने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब लड़का ये सोच रहा है कि मैं तो इससे शादी करने के लिए तैयार था, सारी चीजें थी, अचानक से ये चेंज कैसे होने लग गई। सही बात है। जो लड़का था, अब उसने फिर मेरा पॉडकास्ट देखा। तो लड़के ने मुझे कॉल किया कि गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो लड़की मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थी, हम दोनों शादी करने के लिए तैयार थे, मेरे मम्मी पापा को भी मैंने दिखाया था, एकदम सही लड़की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक से अब वो बोल रही है कि मैं तेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं कर रही हूँ। अच्छा। ऐसी नफरत उसके माइंड में पैदा हो रही है और उसने अब मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अच्छा। अब मैंने सब जगह से काम करवाया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो चीजें हो रही थी। फिर मैंने सारी चीजें उसकी चेक की, उसमें पता चला कि उसके ऊपर नफरत का वशीकरण किया हुआ है उनके ऊपर। तो उसमें वो चीज भी पता चल जाती है कि किसने किया है, वो चीज भी पता चल जाती है किसने किया है, कहाँ से हुआ है ये वशीकरण, वो चीजें पता चल जाती है। ये भी पता लग जाता है, वो पता चल जाता है उसकी कौन सी साइड से वशीकरण हुआ है, जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये पता चलता है। अच्छा, नाम डिटेल्स अच्छा, नाम नहीं होता। हाँ, उसमें वो पता चल जाता है। मैंने वो चीजें चेक की तो उसमें पता चला नफरत का वशीकरण किया गया है। फिर मैंने नफरत का जो वशीकरण किया हुआ था उसकी मैंने काट करते ही जो लड़की है वो नेचुरल माइंड में आ गई, नॉर्मल तरीके से आ गई। फिर वो उसकी तरफ वापस अट्रैक्शन हो गई। तो उनके माता पिता को उस चीज का पता चल गया। तो मैंने को लड़के को बताया कि इसके ऊपर ऐसी चीजें की गई थी कि आप दोनों का मिलाप ना हो। अच्छा। तो लड़के ने ये चीज बोली, गुरुजी कुछ भी करके उसके ऊपर वो चीज कर देना जिससे दोबारा हम दोनों को कोई अलग ना कर सके। अच्छा, ये वाला भी है, ये वाला होता है। उसका दिग्बंधन होता है, चारों दिशा का दिग्बंधन होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है। तो उसका दिग्बंधन जब हो जाता है तो इंसान कोई भी कुछ करने की कोशिश करता है तो उस चीज का उन दोनों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। ओके, वो चीज हो जाती है। तो आज वो एकदम सही है, माता रानी की दया से सारा सब कुछ। सर ये बताइए कि अगर हम घर परिवार में, मैं अगर नॉर्मल लेके चलता हूँ कि जैसे एक पेरेंट्स है, वो अपने बच्चे की किसी हरकतों से या किसी चीज़ों से परेशान है, यार पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाता या अपने कामों पे ध्यान नहीं लगाता, तो क्या उनके ऊपर भी अगर वो इस तरीके से वशीकरण कराना चाहे तो क्या ये करना सही है और ये पॉसिबल है? देखो, बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, तो या फिर जो काम अगर कर रहा है तो काम पे ध्यान नहीं दे रहा, अपना घर में बैठा है, सिर्फ रीले चला रहा है, ये इधर उधर की चीजें कर रहा है, तो उसका बताइए। वो मन हट जाता है, उसका मन हट जाता है। कई बार तो क्या होता है, देखो उसमें ऐसी चीजें होती है कि प्रॉपरली तरीके से तंत्र का भी फर्क होता है और तंत्र कई जगह होता भी नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार ग्रह गोचर का प्रभाव आ जाता है।
अच्छा। क्योंकि ग्रहों का प्रभाव ज्यादा आ जाता है। उसकी वजह से क्या है, बच्चों के ऊपर वो चीजें होती है। आज हमारे पास ऐसे क्लाइंट है, गुरुजी तंत्र तो काफी करवा लिया फिर भी असर नहीं कर रहा है, तो उसमें ग्रहों का प्रभाव रहता है। ओके, ठीक है उसमें ना? आप क्या करते हैं फिर? ग्रहों का जो प्रभाव होता है तो सबसे पहले ग्रहों की पूजा की जाती है। अच्छा। जैसे उसमें क्या होता है, राहु का प्रभाव आ जाता है, केतु का आ जाता है, शनि ग्रह का प्रभाव आ जाता है। अब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कुछ टाइम से, काफी चीजें हो रही है। वो बोल रहे हैं कि गुरुजी मैंने तो सब जगह से करवा लिया, वशीकरण भी करवा लिया, फिर भी मेरा हस्बैंड ऐसे ही लड़ाई झगड़ा कर रहा है। सही कह रहे हो। सारी चीजें ऐसे ही हो रही है, कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या होता है उसमें, तंत्र क्रिया तो हम कुछ भी करवा सकते हैं लेकिन वो इफेक्ट नहीं करेगी। जब शनि ग्रह का प्रभाव होता है तो शनि ग्रह को हटाने के लिए हम उसके ऊपर वशीकरण नहीं कर सकते। अच्छा। अगर ग्रह उसकी कुंडली में बैठा है, शनि ग्रह बैठा है और हम उसके ऊपर वशीकरण कर रहे हैं, तो भगवान के ऊपर कभी वशीकरण नहीं होता है। सही बात पहले है। घरों की पूजा होती है, तो पहले उनको घरों की पूजा करवानी चाहिए, जिससे वो बीच में आ रहे हैं तो वो साइड में हट जाए। फिर हम कोई चीज करते हैं वशीकरण, तो इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो आप क्या ये ग्रहों की पूजा भी करते हैं या सिर्फ आप वही नहीं, हमारा तंत्र क्रिया का काम रहता है। जैसे ग्रहों की जो प्रॉब्लम आती है ना, तो हम जहाँ पे रहते हैं, कामाख्या देवी में रहता हूँ, तो वहां पे क्या होता है, शनि मंदिर, शनि ग्रह का प्रभाव आता रहता है। अच्छा। तो हम उन गुरुजी को बोल के डायरेक्टली हमें पता चल जाता है कि इसकी कुंडली में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तंत्र क्रिया ये यहाँ से उसने करवाई है और वो वशीकरण क्यों नहीं हो रहा है। तो अगर ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो ग्रहों का प्रभाव गुरुजी को उनको बोल देते हैं, तो उन दोनों के नाम से वो पूजा करवा देते हैं। अच्छा, जिससे उनका ग्रहों का प्रभाव हट जाए, फिर हम जो चीज कर रहे हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट हो जाए, वो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ जाए। बिल्कुल। तो मतलब जो बच्चों पे इस तरीके से कराना ये ठीक है, सेफ है, ये बताइए आप। जो नहीं, देखो बच्चों के ऊपर तो वशीकरण करवाना नहीं चाहिए, हानिकारक होता है। छोटे बच्चों के ऊपर तो वशीकरण नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, नहीं कराना चाहिए, बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मानसिक बीमारी हो जाती है वशीकरण से, बच्चों के ऊपर तो बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। क्यों, वशीकरण का जो पावर होता है बहुत ज्यादा होता है। अब लोग ऐसे चाहते हैं गुरुजी कुछ भी करके बस वो उसको मेरे प्यार में पागल कर दो। हाँ, ऐसे ऐसे लोग आते हैं वशीकरण में। तो वो चीजें अगर बच्चों के ऊपर थोड़ी होती है, हम चाहते हैं कि बच्चा पढ़ना शुरू हो जाए तो वशीकरण उसके ऊपर कर देते हैं, उसका उल्टा इफेक्ट हो जाता है। तो ये चीजें भी देख के करना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी वशीकरण, जैसे प्रेमी वशीकरण हो गया, पति पत्नी वशीकरण हो गया। अच्छा, होता है ना, प्रेमी वशीकरण हो गया, महावशीकरण होता है, एक मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा। मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिससे हम किसी भी इंसान के ऊपर कर रहे हैं तो वो इंसान हमारे तन मन धन से हमारी तरफ आकर्षित होता है। अच्छा। और एक महावशीकरण होता है जिससे हम किसी भी इंसान को जबरदस्ती पाना, जैसे एक मदारी बंदर को कैसे नचाता है, वो बस वैसे नाचता रहेगा। अब काफी लोग ऐसे आते हैं, गुरुजी हमें तो बस ऐसे कर दो कि वो मेरे प्यार में पागल रहे, फिर वो कोई मतलब नहीं है। उसमें पता चल जाता है, महावशीकरण कोई इंसान करवाता है ना तो उसमें पता चल जाता है। अच्छा, किसको? सामने वाले को? जैसे सामने वाले को भी पता चल जाता है। जैसे आज हमने हस्बैंड वाइफ है कि गुरुजी मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा हस्बैंड है वो मेरे फेवर में रहे, ठीक है ना, तो आप उसके ऊपर महावशीकरण कर दो। अब हमने महावशीकरण कर दिया तो वो सबको भूल जाता है, वो अपनी पत्नी की साइड लेता है। तो उनके माता पिता को पता चल जाता है कि पहले हमसे बातें चीतें करता था, सब कुछ अचानक से ये चेंज कैसे हो रहा है, उसमें पता चलता है। मनमोहित वशीकरण एक ऐसा वशीकरण होता है जिससे कि अपनी वाइफ की भी सुनेगा, माता पिता की भी सुनेगा, तो उसमें किसी को पता नहीं चलता है, अपने माता पिता को भी पता नहीं चलता है कि उसके ऊपर कुछ हो रखा है। वाइफ की भी सुनेगा, माता पिता की भी सुनेगा, दोनों तरफ से रहेगा। तो सबसे बेस्ट जो रहता है वो मनमोहित वशीकरण रहता है। तो लगता है कि ये सभी के ऊपर कर देना चाहिए सर। हाँ, मनमोहित वशीकरण सबसे बेस्ट वशीकरण रहता है ना। तो ये जैसे कोई हानिकारक है, ठीक है ना, ये एक सेफ वशीकरण है, जैसे किसी के ऊपर हानिकारक नहीं है। अच्छा, कोई हानिकारक नहीं है। अच्छा, वो चीजें होती है। सर एक बात बताओ, आपने कहा कि रिलेशन होना जरूरी, ठीक है, अगर कोई आपसे आज दूर से जो है, कहीं यूएसए बैठा है, अमेरिका में बैठा है, कहीं से भी जो है आपको आज कॉल करता है, ठीक है, और कहता है कि भाई मेरा ये प्यार है, मेरे को इस पे वशीकरण कराना है, तो आप कैसे करते हैं? फोटो के थ्रू करते हैं या फोटो के थ्रू? अच्छा, देखो अगर इतनी दूर से बैठे फोटो के थ्रू होगा, अगर आना चाहता है, कोई अगर आना चाहता है हमारे पास, तो उसका जैसे जिस इंसान के ऊपर हम वशीकरण करते हैं उसका कपड़ा वगैरह हो गया, उसका नाखून हो गया, उसके बाल वगैरह हो गए, जो भी चीजें होती है, वो लड़का या लड़की हो तो उसके अंडरगारमेंट्स उससे भी होता है, सारी चीजें होती है। अगर वो आना चाहता है तो वो लेके आ सकता है, ठीक है। अगर आना नहीं चाहता है तो फोटो से होता है, नाम और फोटो और डेट ऑफ बर्थ और वो कौन सी सिटी में है, अच्छा, वो चीज चाहिए। उतना ही सेम पावर होती है दोनों में? हाँ, सेम पावर होता है, सेम पावर होता है, सारी चीजें वही रहती है। क्योंकि फोटो एक ऐसी चीज होती है, फोटो से इंसान बर्बाद कर देता है। अगर किसी इंसान की फोटो मिल जाए तो उसको बर्बाद कर देता है। काफी लोग हमारे पास आते हैं, गुरुजी हमें फोटो से भी वो रहता है कि मुझे डर लगता है फोटो से कुछ हो ना जाए। अच्छा, वो चीजें भी होती है, लोगों को डर लगता है क्योंकि फोटो से होता है, रियली में वशीकरण होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर, एक बात बताओ, आज की डेट में आपके पास इस तरह के भी केसेस आते होंगे कि कोई ऑफिस में है, अपने बॉस के ऊपर वशीकरण कर दे कि भैया हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाए, पैसे बढ़ जाए, कुछ इस तरीके के भी आते केस, और ये पॉसिबल है? बिल्कुल आते हैं। अच्छा, बिल्कुल आते हैं, काफी केसेस आते हैं कि जैसे सर हम जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, वो पैसे ज्यादा बढ़ा दे। हाँ,
जी जो होता है ना, जो प्रमोशन का केस, प्रमोशन कर दे प्रमोशन कर दे हमारा, जिससे ज्यादा पैसे बढ़ जाए, वो चीजें होती है। तो उसमें क्या होता है, क्लाइंट के ऊपर ही करना पड़ता है। अच्छा, उसके ऊपर वो चीजें की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो जैसे बॉस उसको अगर साथ में रखते हैं तो उसके ऊपर वो चीजें होती है जिससे वो बॉस खुश हो जाता है। अच्छा, वो उसका काम देखता है कि यार ये कितना अच्छा है, मेरे लिए सब कुछ कर रहा है। उसके माइंड में वो चीजें डाली जाती है बॉस के ऊपर, जिससे वो उसकी सैलरी बढ़ा सकता है, प्रमोशन कर सकता है उसका, वो चीजें होती है। यहाँ लोग बैठे हो सर, इनको मत कोई टिप्स दे देना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि कोई ऐसी टिप, कोई ऐसा तरीका, अगर कोई घर बैठे बैठे ये चीज को पहचान सके कि क्या मेरे ऊपर वशीकरण तो किसी ने नहीं किया, क्या तरीका है, कोई टिप बताइए आप, किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं? देखो, वशीकरण का एक ही होता है, जगह ऐसे कोई अगर इंसान चाहता है कि मेरे ऊपर कोई वशीकरण किया है या कोई तंत्र क्रिया की गई है खुद के ऊपर, तो अपने को एक पानी का लोटा लेना है, काशी का लोटा होता है, काशी, उसके अंदर पानी डालना है, और आप जहाँ आप सो रहे हो वहाँ पे बेड के पास में उसको रखना है। अच्छा, ठीक है। उसको रखने के बाद में मॉर्निंग के अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी पौधा होता है, पौधा वगैरह रखते हैं घर के अंदर, उसके अंदर वो पानी को छोड़ दो। अच्छा, जिससे जो पौधा है नॉर्मल तरीके से सही रहेगा, तो नॉर्मल सही है घर परिवार के अंदर। अच्छा। अगर वो पौधा मुरझा रहा है, उसकी पत्ते जो होते हैं वो जल रहे हैं, जल जाते हैं ना फिर, तो हमें ऐसे जानना चाहिए कि कुछ ना कुछ तंत्र क्रिया हमारे घर के ऊपर की गई है, वो चीजें होती है। या फिर जैसे चावल वगैरह होते हैं, चावल होते हैं, मंगलवार को क्या होता है, जैसे सोमवार रात को चावल घर के अंदर बिखेरने होते हैं, जितने हमारे रूम है, चौक हो गया, किचन हो गया, थोड़ा थोड़ा चावल बिखेर दो सोमवार की रात को। अच्छा। और मंगलवार को पूरे दिन उसमें पड़े रहने दो। मंगलवार को शाम को जब हम झाड़ू निकालते हैं तो उस टाइम उस चावल को निकाल के और बाहर फेंक दो। चावल का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। चावल का कलर चेंज हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। अगर कोई तंत्र क्रिया की गई है तो पता चल जाता है। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि अगर ये पता लगता है तो उसका अगर हम एकदम से थोड़ा सा बचने के लिए कोई ऐसा कोई छोटा सा उपाय कर सके घर बैठे बैठे, तो वो पॉसिबल है या फिर आपसे ही डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा? देखो, ऐसा होता है, सबसे पहले उपाय अगर आप जानना चाहते हो तो घर के अंदर क्या होता है, जैसे गोबर के उबले होते हैं, गोबर के उबले आते हैं ना जी, अपने को चम्मच लेना है, सब्जी वाला चम्मच आता है बड़े वाला, राइट। उस चम्मच के अंदर गोबर के जो उबले होते हैं उसको डालना है। उसके ऊपर सरसों आती है, पीली पीली सरसों डाल लो। गूगल धूप आता है वो डाल दो। कपूर आता है, अच्छा, वो डाल दो। ठीक है। उसका जो धुआं है वो अपने घर पे लगाओ। अच्छा। कोई एंटिटी, कोई शक्ति का पावर नहीं रहेगा। अच्छा। फिर भी अगर कोई पावर हो रहा है तो उसको हमारे से समाधान लेना ही पड़ेगा। कितने समय तक वो चेक कर सकते हैं अपने घर के अंदर ये चीजें करके? नहीं, देखो, अगर कंटिन्यू कोई इंसान कर रहा है मंगलवार और शनिवार को अगर ये चीजें कर रहा है तो उस घर के अंदर एंटिटी कोई कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा। इस इंसान के ऊपर वशीकरण, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, नहीं हो पाएगा, पहले से नहीं हो पाएगा। वो भी चीजें होती है जी। अच्छा, एक बात वैसे मैं नॉर्मल सोचता हूँ कि ये जैसे कि बड़े बड़े लोग हैं, जैसे प्रधानमंत्री हो गए हमारे, तो पीएम वगैरह जो हो गए या बड़े बड़े मंत्री हो गए, इनके भी रिलेशन में लोग होते हो गए, तो क्या ये लोग आपसे कनेक्ट नहीं करते कि यार ये हम इनसे रिलेटेड है तो आप इनके ऊपर वशीकरण कर दो कि हम मंत्री बन जाए? देखो, ऐसा होता है कि इनका अलग अलग होता है। बिजनेसमैन जो भी होते हैं, आज बॉलीवुड जो भी है उनके भी एस्ट्रोलॉजर है, तांत्रिक है, लेकिन ये फैमिली तांत्रिक रखते हैं। अच्छा। जो भी चीजें होते हैं उनका अलग से वो चीजें होती है, वो उनको क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। हालांकि अभी अंबानी का जो लड़का है उनके ऊपर वो भी पूजा पाठ करवाते ही हैं। हाँ, देखा था हमने, देखा था ना, वो भी करवाते ही हैं। वो अलग, उनका तांत्रिक अलग होते हैं, एस्ट्रोलॉजर उनका अलग होता है। जो भी वो कुंडली वगैरह दिखाते हैं या तंत्र क्रिया करवाते हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, सारी चीजें होती है। तो मतलब ये जब कराते हैं तो क्या ये अच्छा बचाव के लिए एक तरीके से ये अपने पर्सनल जो तांत्रिक रखे होते हैं वो इनको बचाते हैं? वो उनको बचाते हैं, वो उनको सुझाव देते रहते हैं पहले से कि कोई कुछ ना कुछ ऐसी चीज होने वाली है। उससे पहले वो हवन वगैरह करवा देते हैं, घर का कीलन कर देते हैं, तो वो चीजें होती नहीं है। अच्छा। उसमें ऐसा होता है, सेलिब्रिटी एक अलग चीज होती है। उसमें पहले से जो तांत्रिक घर का रखते हैं ना उनको, वो पहले से उनको वो चीजें बता के रखते हैं कि इतने टाइम में आपके घर में वो चीजें होने वाली है, तो उससे पहले वो काम करवा देते हैं, तो उसका किसी को पता नहीं चलता है। राइट, सही। और हमारे अंदर जो चीजें होती है नॉर्मल फैमिली के अंदर, जब पूरी मुसीबत पड़ जाए उसके बाद में तांत्रिक को याद करते हैं। कहने का मतलब सही बात है। अगर कोई बीमार भी पड़ जाता है ना, तो हम ये चाहते हैं मेडिकल से एक बार टेबलेट ले लेते हैं, होगा तो इससे ही हो जाएगा। हाँ। अगर एकदम बीमार हो गया फिर हम हॉस्पिटल जाते हैं। और सेलिब्रिटी जो भी है, अगर उसको जुकाम भी लगी है 2 मिनट में गए और आए, तो वो बीमार नहीं होते हैं। अब लोग बोलते हैं तो पैसे वाले हैं, तो पैसे वाले से क्या बीमार नहीं होता है, मरता नहीं है इंसान। सही बात है। सारे सब लोग मरते हैं। हाँ। वो चीजें नहीं होती है। सही बात है। अच्छा सर, वैसे एक बात बताइए, तंत्र में क्या ये पॉसिबल है कि
कोई इंसान मरा हो और उसके जो है कुछ समय के लिए उसको जीवित कर दिया जाए? बिल्कुल जीवित किया जाता है, ऐसा होता है? कुछ पल के लिए किया जाता मैंने है। ये बातें कहीं से सुनी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा कुछ हूँ। पल के लिए किया जाता है, कुछ पल के लिए होता है ऐसा? तो क्या वो पूरे कॉन्शियस होते हैं, होश में होते हैं? वो पूरा होश में होता है, कुछ टाइम के लिए उठ सकता है, कुछ टाइम के लिए बस। अच्छा, वो चीजें होती आप हैं। कोई ऐसा एक छोटा सा केस बताइए, कोई ऐसा कुछ हुआ हो तो। देखो मेरे पास तो ऐसा कोई केस नहीं है। अच्छा, अभी तक हालांकि कोई? मुझे पता है इस चीज का कि जो चीज होती है हम कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा कोई केस नहीं आया। अच्छा, जैसे कि उसकी डेथ हो रखी है और वो वापस उसको लाना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, कुछ पूछना चाहते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ, वो चीजें नहीं हुई है। और होता है रियल में, ये चीजें सारी होती है। मैं तो सुन के हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा भी पॉसिबल है आज की डेट में। नहीं बिल्कुल होता है, क्योंकि कहते हैं एक बार जो इंसान मर गया सो गया, खत्म हो गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ देर के लिए बंदा आता है कुछ वापस। टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक सर आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं एक व्यूवर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप इतने ही बड़े साधक हो, इतने ही बड़े तांत्रिक हो, इतने गुरु, तो यहाँ पॉडकास्ट में क्या करने आए हो? आपके पास तो खुद ही लोग लाइन लगा के आते होंगे, उनके लिए आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखो ऐसा होता है कि अलग अलग चीजें होती हैं। अब काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि आप वहां पे क्यों आते हो, तो वहां पे ऐसे है कि वहां पे अगर यहाँ पे अब आपके पास हम नहीं आते हैं ना, तो हमें पूरे भारत में कौन जानेगा, आप बताओ। राइट। आज मैं कामाख्या देवी रहता हूँ, अब कामाख्या देवी में जो भक्तगण आते रहते हैं उनको तो उस चीज का पता रहता है। अन्य दर और किसको पता है कि वो तांत्रिक अच्छे हैं या बुरे हैं, उस चीज का कैसे पता चलता है? सही बात। आज कोई सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान अगर चल रहा है, आज कोई इंसान किसी चीज से परेशान है, कि जैसे किसी इंसान का जैसे कि शुगर की बीमारी है, अब कोई सब जगह से वो इलाज करवा रहा है, राइट, लेकिन नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पे कोई ऐसी चीजें आ गई कि उसका समाधान तुरंत होता है। हाँ जी। तो बंदा तो वहां पे जाएगा नहीं जाएगा, उसने सोशल मीडिया पे देखा है तो वो जाएगा। अब कोई अलग ही अपना स्थान बना के बैठा है तो उसमें नजदीक वाले तो जाएंगे, लेकिन सबको कैसे पता है उस चीज का? सही बात है, वो चीज भी तो होती है ना। लोगों की अगर मदद करनी है तो आजकल सोशल मीडिया सबसे आसान रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें होती है जी। तो उसके जरिए क्या होता है कि कई अगर कोई इंसान दुखी है, कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है, तो उस चीज का सोल्यूशन हो जाए, कहने का मतलब। आज अगर आपको जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो देख के अगर अपनी प्रॉब्लम के लिए आपको कॉल करते हैं, बिल्कुल, सबसे पहले आपका क्या जवाब होता है, क्या मांगते हैं आप, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में थोड़ा सा? देखो कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास तो काफी केसेस ऐसे ऐसे आते हैं कि गुरुजी अभी लड़के की शादी होने वाली है, हाँ। कुछ टाइम बचे, कुछ भी करके उसका रिश्ता कैंसिल करवाना है। ऐसा भी काफी केसेस ऐसे आते हैं। अच्छा। काफी केस ऐसे आते हैं कि गुरुजी मेरा रिश्ता हो रखा है, 4 साल से शादीशुदा है हम, मेरा हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे रहा है। हाँ। और वो 2-3 दिनों में अप्लाई कर रहा है डिवोर्स के लिए, तो मुझे कुछ भी करके मुझे उसके साथ रहना है। वो भी चीजें आती है, तो हम उस चीज का भी सोल्यूशन करते हैं। सारी चीज का सोल्यूशन है मेरे पास, ऐसा चीज नहीं है कि जिस चीज का सोल्यूशन नहीं है। इंडिया में सारी चीज का सोल्यूशन है, काम करने वाला होना चाहिए और काम करवाने वाला होना चाहिए। सही बात है। इंडिया में जो गाड़ी निकली है उसका पार्ट्स जरूर मिलता है राइट है या नहीं है? सही बात। सारी चीजें मिलती है, ऐसा कभी नहीं है कि हमने, देखो ऐसा है कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। होता या नहीं होता है? इंसान आज कहीं पे जा रहा है क्लाइंट कि गुरुजी मैंने वहां से करवा लिया तो काम नहीं हुआ, उसने पैसे ले लिए, ये हुआ तो आप भी वैसे हो, वो चीजें नहीं होती है। हाँ। होता है या नहीं होता जी, है? राइट, सारे सब लोग एक जैसा नहीं होते। एक ही माता पिता के अगर 5 बेटे होते हैं, उसमें 2 अगर खराब निकल रहे हैं तो 3 तो अच्छे निकलते ही निकलते बेटा, ऐसे नहीं होता है। वो सारी चीजें देखी जाती है, तो वो चीजें होती है। मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी द विकास पॉडकास्ट शो के व्यूअर्स है, उनके साथ कोई गलत चीज ना हो। जो हमारे सामने यहाँ गेस्ट बैठे हैं, बिल्कुल उनको भी सही हो और उनका भी सामने जो व्यूअर देख रहे हैं उनका भी एक जेन्युइन सॉल्यूशन हो, जेन्युइन तरीके से सॉल्यूशन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी करवाना चाहता है, मेरे पास आना भी चाहता है तो आके काम करवा सकता है जी। अगर लाइव वीडियो कॉल में काम करवाना चाहता है तो लाइव वीडियो कॉल में काम करवा सकता है। लाइव वीडियो मेरे नाम से काफी लोग फ्रॉड भी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मेरे पॉडकास्ट बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से मेरी रील चलती रहती है इंस्टाग्राम पे, तो उस पे नीचे अपना नंबर डाल के और लोग इंस्टाग्राम पे बूस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो सबसे पहले अगर कोई भी तांत्रिक राम गोपाल जी से अगर कोई जुड़ा हुआ है या वो उनसे काम करवाना चाहता है तो पहले वीडियो कॉल में देखे अच्छा कि वो है या नहीं है, फिर ही उनको जो भी काम करवाना आप काम करवाए। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो कॉल करके चेक करना। बिल्कुल। उसके बाद नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट में पिन करके रखा हुआ है सबसे पहले, तो वहां पे सर का नंबर है जो आपको यहाँ पॉडकास्ट में वीडियो में दिख रहा है। वो नंबर हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो का है। यहाँ हम लोगों को कॉल ना कीजिए, बहुत सारी कॉल्स हमारे यहाँ पे आ जाती है। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। चलते चलते अगर आप कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? देखो कोई भी क्लाइंट है, अगर कोई चीज़ में परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम में है, तो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। आना चाहते हो तो आ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और काम करवाना चाहते हो तो उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई काम करवाने का कोई चार्जेस नहीं है। जो भी कोई पूजा सामग्री वो आती है, अगर कोई आके लेके आता है मेरे पास तो उसके वो खुद ही लेके आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
कोई पैसे नहीं लगेगा। अपनी दक्षिणा देना चाहता है वो अपनी खुशी से दे सकता है। राइट। और डायरेक्टली अगर कोई डायरेक्टली लाइव काम करवा रहा है मेरे साथ, वीडियो कॉल पे काम करवा रहा है, तो जो पूजा सामान सामग्री आएगी उसके पैसे देना है, और कोई नहीं लगेगा। और अपनी खुशी से दक्षिणा कोई देना चाहता है तो वो दे सकता है। अच्छा सर, एक लास्ट चलते चलते मैं कुछ व्यूअर्स का ये भी क्वेश्चन आता है, काम हम हमारा करके दे दो, पैसे हम तब देंगे, ये मैं 100% दूंगा जी, डबल नहीं ट्रिपल दूंगा, बिल्कुल ऐसा भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल आता है हमारे पास, काफी लोग आते हैं। हाँ, फिर क्या करते हो आप? उसमें क्या होता है, देखो मैं जब किसी का भी काम करता हूँ तो सबसे पहले संकल्प मंत्र लेता हूँ। अच्छा। संकल्प मंत्र लिया जाता है। संकल्प मंत्र का मतलब क्या होता है, जो सामान सामग्री आती है वो उन्हीं की तरफ से लगती है। अच्छा। आज हम जैसे गोपाल गौशाला का वो चंदा होता है, उसमें से पैसे निकाल के किसी को दान नहीं दे सकते। कहने का मतलब वो चीजें होती है। हम खुद एक जो ब्राह्मण होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, जो कर्मकांडी तांत्रिक होता है ना, उनकी तरफ से पैसे नहीं लगते हैं। पूजा पाठ के जो पैसे वो उनको देना पड़ेगा। जो भी सामग्री आती है, कुछ ज्यादा महंगी सामग्री नहीं आती है, नॉर्मल सामग्री आती है, तो उनके पैसे उनको देना होता है, और कोई वो चीज नहीं है। तो यानी आप लोग जो देना है वो थोड़ा जो एक जन्म बनता है वो स्टार्टिंग में दे सकते हैं, बिल्कुल। बाकी पूरे पैसे वो आप काम के बाद भी दे सकते हैं। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी सर, बहुत अच्छा सर आपने मैसेज दिया, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और आई थिंक आप सबको बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई होगी। और सर का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट में पिन करके रखा हुआ है, वो आप सीधा सर से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल सर।